नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम हो। जो नेक्स्ट मेरा टाइप है कॉस्ट प्राइस क्या हो सेम हो, इसे कंसेप्ट से समझेंगे कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए कंसेप्ट समझते हैं। कॉस्ट प्राइस सेम हो तो क्या करें। एक क्वेश्चन से लिखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू पार्टी आर्टिकल आर सेम। मतलब दो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 2। इन दोनों के क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम है। CP1 CP2 दोनों क्या है, इक्वल है। किसके इक्वल है, मान लेते हैं एक्स के इक्वल है। एक्स मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। मतलब द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू पार्ट आर्टिकल आर सेम। वन आर्टिकल एमंग देम द सोल्ड ऑफ प्रॉफिट 15%। एक आर्टिकल को, माना कि दोनों आर्टिकल का दाम एक्स है या 100 है, एक को हम बेचते हैं 15% के प्रॉफिट से। 15% के अगर प्रॉफिट से आर्टिकल 1 को बेचते हैं तो कितना होगा, 115 लिखो या 1.15 लिखो। मान लो एक्स रुपए से है तो 15% क्या हो जाएगा, 1.15 एक्स है, 100 है तो 115 हो जाएगा। एंड अदर सोल्ड एट द प्रॉफिट 12%। और दूसरे को हम किससे बेचते हैं, 12% के प्रॉफिट से बेचते हैं, तो क्या लिख देंगे 1.12 एक्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन दीज प्राइजेस, दोनों के डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्राइजेस इज इक्वल टू 18 रुपए है, तो व्हाट प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो व्हाट is the cost price of each article। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर सेम। दो वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, एक्स रुपए है। वन आर्टिकल एमंग देम इज सोल्ड एज प्रॉफिट 50%। एक को हम 15% के प्रॉफिट से बेचते हैं, दूसरे को 12% के प्रॉफिट से बेचते हैं, और दोनों का जो कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस वो 18 रुपए है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 0.03 एक्स इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरा, 600 रुपए हो गया, एक का और दो का। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो को पॉज कीजिए, सेम वही कंसेप्ट लगाइए कि ऑन टू आइटम ऑफ इक्वल प्राइस, दो आइटम है, आइटम नंबर 1 एंड आइटम नंबर 2, दो है 1 एंड 2। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 100 मान के भी कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है 100 है, ठीक। टी गेट 12% प्रॉफिट एंड वन आइटम वाज इंक्योर 8% लॉस। एक ने क्या किया कि एक ने 12% का प्रॉफिट पाया, दूसरे ने 8% का लॉस पाया, दूसरे ने 8% का लॉस पाया। तो व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। मैं कहूंगा अगर 100 में 12% का वो प्रॉफिट पा रहा है तो कितना होगा 112 रुपए। 100 रुपए में 8% का लॉस हो रहा है तो कितना हो गया 92 रुपए। तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल क्या गया 100 प्लस 100, ये क्या हो गया 200। यहां से कितना हो गया 112 प्लस 92, 204। मतलब क्या होगा, प्राइस पहले 200 था और उसको बेचा 204 पे, तो प्रॉफिट हुआ। तो मेरा लॉस वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन 2 बचे। क्या हुआ, 200 मेरा कॉस्ट प्राइस था और इसे 204 रुपए में सेल किया, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 4 हो गया, अपॉन के 200 इंटू के 100, जीरो सी जीरो कैंसिल, तो 4 दूनी 2% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट वही है। ए मर्चेंट, एक व्यापारी ने 9,000 रुपए में प्रत्येक 2 घड़ियां खरीदी। मतलब कॉस्ट प्राइस पहले घड़ी क्या है 9,000 रुपए है, दूसरी घड़ी की क्या है, ये भी 9,000 रुपए है, ठीक। उसने, किसने, व्यापारी ने एक घड़ी को 10% के हानि से बेचता है। इसने क्या किया कि 10% के माइनस से बेचा, 10% इसका लॉस हो गया। 10% लॉस हो गया तो क्या लिख सकते हैं, 9,000 था, 10% लॉस हुआ मतलब 0.90, 9 81, मतलब 8100 ने उसने क्या किया, पहली घड़ी को सेल किया। पहली घड़ी को कितने में सेल किया, 8100। कुल मिलाकर मतलब ओवरऑल 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे दूसरी घड़ी को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। मतलब SP2 के बारे में कुछ नहीं पता है। कह रहा कि अगर मैं इसका मैं कॉस्ट प्राइस देखूं तो 9 18,000 हो जाएगा। यहां पे देखूं क्या हो गया 8100 प्लस SP2। तो दूसरी घड़ी को क्या बोला है, दूसरी घड़ी को किस कीमत
पर बेचनी चाहिए, जो उसे कुल मिला के 18% लाभ। मतलब ये ओवरऑल की बात है, यहाँ पे क्या है, ओवरऑल की बात है। तो ओवरऑल परसेंटेज क्या दिया है, 18%। ओवरऑल परसेंटेज क्या दिया है, 18%। इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 8100 प्लस SP2 को मान लेते हैं, x मान लेते हैं, प्लस x माइनस 1800 अपन के कॉस्ट प्राइस 1800 इंटू 100। 20 से 0 कट गई, तो 18 इंटू 18 हो जाएगा, क्या हो गया, 18,000 है। तो 180 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 324, 3240 इज इक्वल टू x माइनस 990। इसको 8100 में से 1800 को माइनस करेंगे तो 990, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13,140 रुपए। 13,000 x की वैल्यू, SP2 की वैल्यू 13,140 रुपए होगा, तो वो घड़ी दूसरी पे 18% ओवरऑल प्रॉफिट पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 13,140 रुपए ऑप्शन करेक्ट। बस हमको कंसेप्ट यही है, इसमें कंसेप्ट है क्या, इसमें हमें क्या पकड़ना है, बस कॉस्ट प्राइस लिखो, जो बोला है वही उसके नीचे लिखो, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो, और भी प्रॉफिट लॉस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज इक्वल, मतलब CP1 CP2 सेम है। कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल का क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, दूसरे x भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, जो मन करे वो मान सकते हो। सेकंड का कॉस्ट प्राइस x रुपए, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज इक्वल, ओके, पहला ये खत्म। वन आर्टिकल सोल्ड एज अ प्रॉफिट 12%, एक आर्टिकल को मैं 12% के प्रॉफिट से बेचता हूं, तो कितना हो जाएगा, 1.12x। एंड अदर आर्टिकल फॉर 3600 मोर देन द फर्स्ट, और दूसरी वस्तु पहले वस्तु से 3600 रुपए अधिक में बेची गई, मतलब यहाँ पे जो दूसरी वस्तु है, पहली वस्तु क्या, 1.12x प्लस 3600 हो जाएगा, प्लस 3600 हो जाएगा, इसमें बेची गई। इफ नेट प्रॉफिट, जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ, यहाँ क्या हुआ, नेट प्रॉफिट क्या हुआ, नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 15 सही 27 बटा के 51%। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस प्रत्येक आइटम का क्या होगा। तो यहां से हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, x 2x कहां जाए, इसको टोटल सेलिंग प्राइस 2.24x प्लस 3600। ये क्या है, ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट क्या हो, 15 सही 21 बटा 51, तो 9 3 27, 3 9 27, इसको भी काटेंगे 17 51, तो 15 सही 9 बटा 7, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 15 225 प्लस 30, 225 30 प्लस 9, तो हो जाएगा 264 बटा 7 17, 264 बटा 17 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2.24x प्लस 3600 माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 2x अपान क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जब यहां से सॉल्व करेंगे हम, तो x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक, ओके। या तो जब x बराबर लो लिखेंगे, यहाँ पे डिजिट सम भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 51,000। वीडियो को x की वैल्यू सॉल्व कीजिएगा, आंसर मैच करेगा 51,000 रुपए। सॉल्व हो ही कर देते हैं। तो 254 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 528x अपन 17 इज इक्वल टू 2.24x में से 2 करेंगे तो 0.24x प्लस 3600 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x प्लस 36 4 0 1 2 3 4 0 इंटू 528 x बटे 17, तो 528 x इज इक्वल टू 17 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 x इज इक्वल टू प्लस 1 6 2 1 2 3 4, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 51। या तो डिजिटल सम भी यूज कर सकते हैं, जो आपका मन हो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, बेईमान दुकानदार। इसमें क्या करना है, यहाँ कंसेप्ट सीखते हैं, इसमें बस हमें करना कि स्टेटमेंट खोजेंगे, CPSP के नीचे लिखेंगे, हो जाएगा। स्टेटमेंट खोजना है, स्टेटमेंट खोजो
CPSP के नीचे लिखो, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। या तो बस स्टेटमेंट पे ध्यान देना, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस ए वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब 1 kg की जगह वो 850 ग्राम हमको क्या देता है, दुकानदार देता है, एंड सेल एट इट्स कॉस्ट प्राइस। What will his profit? What be his profit percentage on selling 5 kg rice? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे दिस कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। सेल कितना कर रहा है, 1 kg, लेकिन कॉस्ट उसको क्या पड़ रहा है, 850 ग्राम का पड़ रहा है, 850 ग्राम पड़ रहा है। सेल कितना है, 1000 kg मान के कर रहा है, 1000 ग्राम, 1 kg को ग्राम में चेंज किया तो ये हो गया। तो अब जब 5 kg का क्या हो गया, अगर इसे मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 kg कर दे, मतलब तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम में 5 kg को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी ग्राम में चेंज कर देंगे। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5000 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। मतलब ये उनको चाहिए 5 kg राइस करे तो प्रॉफिट क्या होगा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 42,050, मतलब क्या क्या आ गया, 4250, इधर ये 5000, तो प्रॉफिट कितना हो, 0 से 0 कैंसिल, 25 से काटेंगे 17 बार, इसको 25 से काटेंगे 20 बार, तो 3/17 इंटू 100, 17.65। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, क्योंकि ये तो सीपी और एसपी क्या आ जाएगा, रेशियो में आएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो इतना हमें करने का कोई काम नहीं। जब यही डायरेक्ट पूछे तो कितने का अंतर, 150 बटे 850 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, बांधते हैं 15, 17 25 85 13/17, बस यही आ गया सेम। इसे हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मतलब हमें कोई जरूरी नहीं है कि 10 किलो भी राइस का पूछता, 50 किलो भी राइस का पूछता, जो मेरा परसेंटेज है ऑन सेलिंग वही होगा 17.65%। क्वेश्चन से करके समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, एक बेईमान दुकानदार, शॉपकीपर लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो वजन के स्थान पर 920 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। मतलब जो दुकानदार है उसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो सेल कितना कर रहा है, 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, लेकिन जो दुकानदार को कितना कॉस्ट प्राइस बना, 920 ग्राम का पड़ा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना लाभ होगा। देखो यहाँ से कॉस्ट प्राइस 980 रुपया, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 80 रुपए अपन 920 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 800 बटे 92, 400 बटे 46, 200 बटे 23, इस हो जाएगा 1/23, मतलब 4, मतलब 8.69% का होगा। ऑप्शन नंबर भी मेरा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इस शॉपकीपर, क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार एक वस्तु को 1 kg के स्थान पर 930 ग्राम का गलत तौल करता है। यदि उसे क्रय मूल्य पर बेच देता है तो 15 kg वस्तु बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। फिर वही बात, कॉस्ट प्राइस और सेम प्राइस। उस आदमी को कितना सेल किया है 1000 ग्राम, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 930 ग्राम। ओके, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग 50 ग्राम। अगर वो 15 kg बेचता है, वहां पे 1 kg बेचा, अगर यहाँ पे 15 kg बेचेगा तो इसे प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 15 से, तो क्या गया 15,000, 1 2 3, अब यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 930 इंटू 15, दोनों को माइनस करके ये लिख सकते हैं। या अगर हम सोचते हैं कि 15 से मल्टीप्लाई कर देते कट जाएगा, अभी हम कंसेप्ट देखें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, कि 930 ग्राम ये 1000 ग्राम है, तो परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट होगा 1000 माइनस 930 अपॉन 930 इंटू 1000, 100 इंटू 100, 930 मतलब 70 बटे 930 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, मतलब 700 बटे 93, 93 मतलब 7 सही 49 बटा के 93। क्वेश्चन को समझना है तो क्या है कि 900 कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस है 1000 ग्राम,
अरे सेलिंग प्राइस है 1000 ग्राम, लेकिन कॉस्ट प्राइस है 930, तो हमें प्रॉफिट हुआ। अब मैं पूछूं कि 15 केजी मतलब 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो 930 लिखो, 1500 लिखो, 50 केजी के पूछा तब भी यही होता, जो भी पूछेगा यही होगा, कंसेप्ट यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए शॉपकीपर सेल गुड्स एट 82% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब एक दुकानदार क्रय मूल्य से 82% की हानि पर बेचता है। फिर वही कंसेप्ट, कॉस्ट प्राइस सेम प्राइस, कॉस्ट प्राइस मैं मानता हूँ 100 रुपए, सेल किया गया 82% लॉस है, मतलब 18 रुपए, यहाँ कितना हुआ 82% लॉस हुआ, 100 में से 82 जाए 18, बट यूजेस 28% लेस वेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर मानता हूं मैं वजन जो है 100 है, तो 28 कम मतलब 72, 28 कम क्या हो जाएगा 100 गुणे 72 इज इक्वल टू 18 इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया, 18 चौक 72, 1 4, मतलब 4 का खरीदता है 1 का बेचता है, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो जो प्रॉफिट है उनको पहले एलिमिनेट कर दो, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तब बचा ऑप्शन 2, ठीक है, हो गया 1/4, 3/4 इंटू 100, कितने का लॉस हुआ 3 का, कितने में से 4 में से कितना चाहिए 100, तो 300/4 मतलब 150/2 मतलब 75% का उसका क्या हुआ लॉस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बस इससे ज्यादा आरआरबी जेई में आ ही नहीं सकता, बस यही करना है, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पीवाईक्यू करेंगे ये सब पीवाईक्यू में यही टाइप के क्वेश्चन है, जितने भी पीवाईक्यू, कितने पीवाईक्यू में इतने सब हो जाएंगे पीवाईक्यू एकदम आसानी से आरआरबी की पीवाईक्यू, तो हमें बस इससे ज्यादा कंसेप्ट को नहीं पढ़ना है, इतना ही है। लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू पे हम चलते हैं। एक दुकानदार आमतौर पर निश्चित लेन देन में 20% का लाभ कमाता है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सेम प्राइस, ये कौन सा कंसेप्ट चल रहा है बेईमान व्यक्ति का, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। एक दुकानदार आमतौर पर निश्चित लेन देन से 20% का लाभ कमाता है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपए है तो कमाता कितना है 20% मतलब 120 रुपए, यहाँ से यहाँ पे जाने में क्या करना है 20% का प्रॉफिट। वजन तोलने की मशीन में गड़बड़ी के कारण वह 1 केजी की जगह 900 ग्राम तोलता है, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम तोलने की जगह कितना तोलता है 900 ग्राम, तो 900 ग्राम उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। यदि वह सामान्य शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है, सामान्य शुल्क मतलब 100 रुपए है, 15% कम लेता है मतलब 85 रुपए, अच्छा, तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितनी होगी, आइए कर लेते हैं, क्या करेंगे लिख लो इधर 100 इंटू 900 इंटू 100, 120, 1085, 2 जीरो 2 4 जीरो 3 जीरो 1 4 जीरो कट गया, तो क्या बताए यहाँ पे 900 इज इक्वल टू 1020 इज इक्वल टू नहीं, रेशियो समझो है दोनों, फिर जीरो से जीरो कैंसल, मतलब उसका अगर कॉस्ट प्राइस 90 रुपए है तो सेल कितने में कर रहा है 102 रुपए में, कॉस्ट प्राइस कितना है 90, सेल कितने में कर रहा है 102 रुपए में, तो क्या हुआ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये कॉस्ट प्राइस आ गया ये सेलिंग प्राइस आ गया, क्या होगा प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट होगा तो लॉस वाले ऑप्शन गलत, अब या तो ए होगा या तो बी होगा, क्या हो गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितने का अंतर 12 रुपए का अंतर, 12 कितने में से 90 में से कितना चाहिए 100, या तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किसके रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस के इंटू 100, तो 1200/90, जीरो से जीरो कट गया 120/9, 120/9 3 चौक का 12, 3 9 40/3 मतलब 13 13.33%, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो हम प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट जिस पे कंटिन्यू करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो आप फ्री हैं टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, अगर सीपी सेम है तो इस टाइप के क्वेश्चन, एसपी सेम है इस टाइप के क्वेश्चन, सीपी एसपी इक्वल टू बराबर है इस टाइप क्वेश्चन,
ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, इस टाइप के क्वेश्चन। बेसिक में क्या किए हैं, सीपी दिया है, सीपी में अगर प्रॉफिट या लॉस दिया है तो एसपी निकाले हैं, अगर एसपी में प्रॉफिट और लॉस दिया है तो क्या निकाले हैं, सीपी निकाले हैं। मतलब जो जो कंसेप्ट है पूरे से खेल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। पहला प्रायोरिटी है पीवाईक्यू के लेक्चर देख लो, पीवाईक्यू वेरी इजी है, जो वीडियो लेक्चर अभी बना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप, कहाँ से, पाठशाला बाई एडी, पाठशाला बाई एडी। इसमें मॉक 5 से 10 मॉक हैं, एक मॉक में 30 क्वेश्चन है, जिसे आपको 30 से 35 मिनट में सॉल्व करना है। ये मॉक कहाँ के हैं, मेरे मॉक नहीं भाई, यहाँ की भी मॉक हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं तक। बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।